नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी नामक एक अत्यंत रमणीय और पवित्र स्थल है, जहां प्रभु श्री राम वनवास के समय माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ रहे थे। यहाँ 5 वट के वृक्ष हैं, इसी कारण इस स्थल का नाम पंचवटी पड़ा। यहाँ लक्ष्मण जी ने एक पर्णकुटी बनाई थी। रामायण काल में पंचवटी दंडकारण्य के आसपास का वन क्षेत्र था। यह वन रावण के साम्राज्य के अंतर्गत आता था। यहाँ असुर, दैत्य और खूंखार पशु निवास किया करते थे। दंडकारण्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, जिसके अनुसार दंड नामक एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। वह अपने राज्य के घने वनों में एकांत साधना किया करते थे। उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य को अपना गुरु माना था। शुक्राचार्य की एक अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी पुत्री थी। वह एक दिन वन में किसी आश्रम की ओर जा रही थी। वह कन्या जब राजा दंड के वन क्षेत्र से गुजरी तो राजा उसके सौंदर्य से मोहित हो गए और उन्होंने उस कन्या के साथ दुर्व्यवहार कर डाला। यह सब जानकर शुक्राचार्य काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा दंड की ओर देखते हुए श्राप दिया कि इस भूमि पर कभी सुख शांति नहीं होगी। यहाँ सब कुछ नष्ट हो जाएगा और असुरों का निवास रहेगा। राजा दंड को दिए गए इस श्राप के कारण ही यह क्षेत्र दंडकारण्य कहलाया। पंचवटी में आज भी वह गुफा है, जहाँ माता सीता ने निवास किया था। गुफा के अंदर राम, सीता और लक्ष्मण जी का एक मंदिर है। साथ ही शिवलिंग विराजमान है। माता सीता इसी शिवलिंग की पूजा करती थीं। पंचवटी क्षेत्र में ही तपोवन नामक एक स्थल है। ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ मेघनाद को मारने के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। यहाँ उनका एक मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें वह शेषनाग रूप में विराजमान हैं। यही वह स्थान है जहां लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, इसलिए इस स्थान का नाम नासिक पड़ा। शूर्पणखा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के पास विवाह प्रस्ताव लेकर आई थी, जिसे उन्होंने विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने शूर्पणखा को लक्ष्मण जी के पास भेज दिया था। लक्ष्मण जी ने भी शूर्पणखा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और उसने माता सीता से अभद्रता करने की चेष्टा की। तब लक्ष्मण जी ने उसके नाक काट दिए। इसके बाद दंडक वन में निवास करने वाले शूर्पणखा के चचेरे भाई खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, लेकिन वह परास्त हो गए। तपोवन में प्राचीन काल में अनेक ऋषिमुनि तपस्या और आध्यात्मिक साधना करते थे, इसीलिए इस स्थल को तपोवन कहा जाता है। तपोवन गोदावरी और कपिला नदी के संगम स्थल क्षेत्र में स्थित है। पंचवटी और तपोवन में कई धार्मिक स्थल व आश्रम हैं, जो रामायण काल से जुड़े हैं। यहाँ रामकुंड भी एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। वनवास के दौरान भगवान राम और माता सीता ने यहाँ स्नान किया था।